पुराने समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी, वह बहुत सुंदर थी। उस आदमी को अपनी लड़की की शादी की बहुत चिंता लगी रहती थी। मुझे तो इस लड़की की चिंता हो रही है कि मेरे जीते जी इस लड़की की शादी हो जाए। एक दिन वह आदमी अपने घर के बाहर बैठा था। उस समय उसके घर के पास से एक साधु जा रहा था। वह साधु उस आदमी के घर के सामने आया और बोला, साधु को कोई भिक्षा दे दो। आदमी उस साधु को देखता रहा और अपनी बेटी को पुकारने लगा, अरे बेटी, मेरी लाठी तो लाना। नहीं, लाठी है मेरे पास। अरे बेटी, इस साधु बाबा के लिए कुछ अनाज लेते आओ। लड़की एक कटोरे में कुछ अनाज लेकर आई। लड़की सुंदर तो थी ही। साधु ने लड़की को देखा। वह लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गया। अरे वाह, यह लड़की तो बहुत सुंदर है। काश यह मेरी बन जाए। लो बाबा, भिक्षा ले लो। हाँ हाँ, दे दो। यह लड़की इतनी सुंदर है, इसे पाने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। साधु लड़की के पिता को दुखी बैठा देख वह लड़की के पिता से पूछा, क्या बात है बच्चा, तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो? क्या बताऊँ बाबा, मुझे अपनी लड़की की शादी की चिंता हो रही है। उसके लिए कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिल रहा है। सोचता हूँ उसकी शादी मेरे जीते जी हो जाए। यही मौका है इस सुंदर लड़की को अपने चंगुल में फंसाने का। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि यह लड़की मुझे मिल जाए। क्या सोच रहे हो बाबा? कुछ भी तो नहीं। मैं अभी तुम्हारी मुश्किल का समाधान सोचकर बताता हूँ। साधु बहुत ढोंगी था। साधु ने कुछ देर तक अपनी आंखों को झूठ मूठ के बंद कर लिया। हाँ, मैंने देख लिया है तुम्हारी लड़की का भविष्य। तुम्हारी लड़की तो बहुत नसीब वाली है। उसकी शादी तो एक राजकुमार से होगी। लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा, तभी इस लड़की की शादी एक राजकुमार से हो पाएगी। जी बाबा जी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तुम्हें एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक लाना होगा और उस संदूक में अपनी लड़की को डालकर नदी में बहा देना होगा। तुम घबराओ मत, तुम्हारी लड़की को कुछ नहीं होगा। जब संदूक नदी में बहकर जंगल में पहुंचेगा, तब उस जंगल में नदी के पास एक राजकुमार उस संदूक को पकड़ लेगा और उसी राजकुमार से तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी। सच बाबा, मेरी लड़की की शादी एक राजकुमार से हो जाएगी? हाँ हाँ, हम पर विश्वास करो। उस आदमी ने साधु के कहे अनुसार अपनी लड़की को एक संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया। उधर पाखंडी बाबा अपने 2 चेलों के पास गया और बोला, सुनो मूर्खों, तुम लोग यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो?
जल्दी से नदी के किनारे जाओ, वहाँ तुम्हें नदी में एक संदूक बहता हुआ मिलेगा। उस संदूक को बिना खोले मेरे पास लेकर आओ। किस्मत का चमत्कार देखो, सौभाग्य से सच में एक राजकुमार जंगल में नदी के किनारे अपने कुछ सिपाहियों के साथ रुके हुए थे। जब राजकुमार ने संदूक को नदी में बहकर अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, देखो नदी में एक संदूक बहता हुआ आ रहा है। जाओ उस संदूक को मेरे पास लाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि उस संदूक में क्या रखा हुआ है। सिपाहियों ने राजकुमार की आज्ञा पर उस संदूक को नदी से निकाल लाए। जब सिपाहियों ने उस संदूक को खोला तो राजकुमार दंग रह गए। उन्होंने देखा कि संदूक में एक अति सुंदर लड़की बंद थी। आप कौन है सुंदरी, और इस संदूक में आपको किसने बंद कर दिया था? लड़की ने सारी कहानी राजकुमार को सुना दिया। राजकुमार अति चतुर थे। उन्होंने पाखंडी बाबा की सारी चालाकी को समझ लिया। राजकुमार ने लड़की को संदूक से निकाल लिया और संदूक के अंदर 3-4 खतरनाक कुत्तों को संदूक में डालकर नदी में बहा दिया। इधर साधु बाबा के दोनों चेले नदी के किनारे खड़े होकर बहते हुए संदूक का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद उन्हें संदूक नदी में दिखाई देने लगा। वह दोनों चेले झटपट संदूक को नदी से बाहर निकाल लिया और साधु बाबा के पास लेकर चले गए। पाखंडी साधु बाबा संदूक को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे खींचकर अपनी झोपड़ी के अंदर ले गया। देखो निकम्मो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इस संदूक को अपनी कुटिया के अंदर खोलूंगा। तुम लोग दरवाजे को बाहर से बंद कर देना और अंदर आने की कोशिश भी मत करना। और एक बात गौर से सुनो, चाहे जितना भी कुटिया के अंदर चीख पुकार तुम्हें सुनाई दे, लेकिन तुम कुटिया का दरवाजा मत खोलना। जी बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। इस तरह साधु बाबा के दोनों चेलों ने संदूक और बाबा को कुटिया के अंदर बंद कर दिया और बाहर बैठकर पहरेदारी करने लगे। अब बचकर तुम कहाँ जाओगी? आज तो मैं तुझे अपना बनाकर रहूंगा सुंदरी। अरे नहीं, इस संदूक में कुत्ते कहाँ से घुस गए? अरे कोई बचाओ मुझे। आई आ आऊ आ आऊ आ बचाओ बचाओ। साधु के चेले उसी तरह चीख पुकार सुनते रहे, लेकिन साधु की चेतावनी के डर से वे कुटिया का दरवाजा नहीं खोल सके। जब बहुत समय बीत गया तो दोनों चेलों ने कुटिया का दरवाजा खोला तो देखा कि साधु बाबा लहूलुहान पड़ा था और 3-4 कुत्ते कुटिया से निकल भागे। इस तरह पाखंडी साधु बाबा की बुरी करनी का बुरा नतीजा मिला।